स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकीजियस अड्डा पे। सो गाइस, आज हम लोग RS अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। डेली हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो पहले प्रॉफिट लॉस में आता है कॉस्ट प्राइस और एक आता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जो आप किसी चीज़ को ख़रीद के लाते हैं, उसका कहलाता है कॉस्ट प्राइस। ओके। और जो चीज़ खरीद के लाएं, उस चीज़ को जब आप बेचेंगे तो वो आपका सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं, और कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। मैंने दोनों लोग, जिन लोगों को इंग्लिश में पढ़ने आता है वो कॉस्ट प्राइस याद रखें, और जो हिंदी में रखना है वो क्रय मूल्य याद रखें। ओके। क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस थोड़ा डिटेल में और जान लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीद के लाते हैं। ओके। 100 रुपये की चीज़ को अगर आपको उसको प्रॉफिट पे कमाना है, उस चीज़ पर आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आप 100 की चीज़ को करें उससे ऊपर दाम पे ही बेचें। मैंने कहा जैसे मैं 100 की चीज़ लाता हूँ, मैंने कहा मैं इसको 150 में बेचूँगा, या आप इस पर 150 का बेचोगे। आपने कहा 100 की चीज़ को हम लोग 150 में बेचेंगे। तो भैया हम 100 में ख़रीद के लाए, 150 में बेच रहे हैं, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50 का प्रॉफिट। ठीक। और हमेशा जैसे कि आपने ये देखिए, नोट में लाइन लिख दी मैंने। नोट में क्या लिखा है? लाभ अथवा हानि, आपको प्रॉफिट हो केस में या आपको हानि हो यानी कि लॉस हो, सदैव हमेशा किस पर गिने जाएंगे? क्रय मूल्य यानी कि CP यानी कि कॉस्ट प्राइस पे गिने जाते हैं। ओके। जैसे कि आप क्वेश्चन में क्या था, आप 100 चीज़ लाते हैं, आप उस चीज़ को 150 में बेचते, तो आपको प्रॉफिट कितने हुआ 50 रुपये का। ठीक। फिर हमने नीचे नोट लाइन पढ़ी थी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस चीज़ को हम हमेशा किस में गिनेंगे? कॉस्ट प्राइस में। तो नीचे हम कॉस्ट प्राइस देंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमारे कितने थी, हम कितने का लाए थे? 100 का। ठीक। देखिए, ये आपका प्रॉफिट 100 की चीज़ लाए, 150 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट? डिफरेंस कितने का? 50 का। वो लिख दिया बटे 100, अपॉन 100, ये हमारे CP की वैल्यू होगी जितने में। ठीक। और परसेंट निकालना, कितने परसेंट का प्रॉफिट? तो मल्टीप्लाई 100। तो 100 से 100 कट गया, तो हमें कितने का प्रॉफिट? 50% का प्रॉफिट। ओके। ये आप लाइन याद कर लीजिए। जब भी प्रॉफिट होगा तब सेलिंग प्राइस की वैल्यू बड़ी होगी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू छोटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई चीज़ 100 में लाते हैं, उस चीज़ को आपने 150 में, आप कोई चीज़ 100 में लाए, उसको आपने 150 में बेच दिया, तो बताइए ये आपकी CP कहलाएगी या आपकी SP कहलाएगी? तो इसमें बड़ा कौन? SP। देखिए, SP 150 माइनस CP 100, तो आपको कितना बचेगा? 50, यानी कि आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब यहीं पे अगर समझ लीजिए आप, लॉस में क्या होता है, आप कोई चीज़ 100 में लाए और आपने उस चीज़ को 80 में बेच दिया, तो आपको क्या प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस केस में आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, आप 100 की चीज़ लाए और आपने 80 में बेच दी, तो आपको क्या होगा? 20 का लॉस होगा। ओके। यहाँ आपका 50 का प्रॉफिट होगा। ओके। सो गाइस, अब शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन RS सवाल का। क्वेश्चन में कह रहे हैं, मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। ओके। उसे कार पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? ठीक है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर एग्जाम्पल ही बताया था कि जैसे कि आप 100 चीज़ लाते हैं, 150 में से, तो आपको कितने का प्रॉफिट होता था? 50 का प्रॉफिट। लिखते थे 50 जितने का प्रॉफिट, अपॉन लिखते थे हम लोग उस चीज़ की CP हमने कितने में खरीदी, 100, और मल्टीप्लाई 100। वैसे इस केस में भी हम लोग करेंगे। ठीक। तो भैया देख लिए बच्चों, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे CP हमारा कितना हो जाएगा, यानी कॉस्ट हम कितने में ख़रीद के लाए थे? 2,50,000 में। ठीक। और हमने उसे बेचा कितना? SP कितना हमारा? 3,48,000। ठीक। अब आपको समझिए, 2 लाख की खरीद के लाए, 2,50,000 की, 3,48,000 बेच दी, तो हमारी SP की वैल्यू बड़ी है, तो हमें प्रॉफिट तो हो रहा है। अगर हमसे कोई पूछता है कि हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहाँ से काट के बता देते हैं, पर वो हमें परसेंट में पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का। ठीक है, परसेंट में पूछ रहा है, तो पहले तो हम इसके निकालें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक। तो 3,48,000। ओके। और 2,50,000 से हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक। 0 0 0, 8 में से 0 गया 0,
4 में से 5 जाएगा नहीं, इसको एक 1 कैरी लेगा, ये हो जाएगा 14, और 14 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 9, यानी कि 98,000 का इसका प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले हम लोग प्रॉफिट की वैल्यू ऊपर लिखते हैं। प्रॉफिट हमें कितने हुआ है, 98,000 का अपॉन, और कितने पर, क्योंकि हमेशा सीपी पर ही प्रॉफिट होता है। ठीक, मतलब हमेशा सीपी वैल्यू नीचे आती है, चाहे प्रॉफिट हो, प्रॉफिट केस में हो, चाहे लॉस केस में। ठीक है, तो प्रॉफिट मतलब सॉरी, तो हमारे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, ये देखिए 2,50,000। ठीक, और परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 2 0 और बचे, 1 0 और 2 0, 1 0 और 2 0, टोटल 4 0 पड़ते। ठीक है, 1 2 3 4, नीचे भी 4, 1 2 3 4 काट दिए। ठीक, अब हमारे पास यहाँ बचा है 980/25, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने का, 25 का 980 में। ठीक, तो 25 3 हो जाएगा 75, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 0 का 0, और 25 9 सा होता है 225, यहाँ बचेगा 10 में से 5 गया 5। ओके, फिर पॉइंट लेंगे, पॉइंट से बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पे, सॉरी देखा, ठीक है 25 9 सा हो जाएगा 225। ठीक है, तो 225 बचेगा, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएंगे, 25 टेबल 2 बार आएगा 50, फिर 50 से 50 कैंसिल, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितने का हो गया, 39.2%। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।